हेलो बच्चों। आज शुरू करने वाले हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यानी जो लाइट से संबंधित जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे आपका सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप या न्यूटोनियन और कैसेग्रेन। तो आज सबसे पहले शुरुआत करने वाले हैं एक नए टॉपिक की, जिसका नाम है हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप। तो आज पढ़ते हैं कि सिंपल माइक्रोस्कोप होता क्या है। तो बेसिकली सिंपल माइक्रोस्कोप इज ए रिफ्रैक्टिंग डिवाइस। एक ऐसा डिवाइस होता है, रिफ्रैक्टिंग डिवाइस होता है। इट इज ए रिफ्रैक्टिंग डिवाइस और सिंपली यू कैन से दैट कि इट इज ए मैग्नीफाइंग ग्लास। इसका एक और नाम होता है मैग्नीफाइंग ग्लास। यानी किसी भी छोटी ऑब्जेक्ट का बड़ा इमेज देखने के लिए हम जिस डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं वो हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप होता है। तो बेसिकली आप ऐसा भी कह सकते हो कि सिंपल माइक्रोस्कोप आपका एक प्रकार से मैग्नीफाइंग ग्लास होता है या सिंपली कॉन्वेक्स लेंस होता है। तो अब देखिए, सिंपल माइक्रोस्कोप को आपको अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले कुछ छोटी छोटी चीज़ों को आपको डिस्कशन में लाना होगा। देखिए, जैसे कि आपको बात बताएं कि एक चीज़ होती है मिनिमम डिस्टेंस ऑफ मोस्ट डिस्टिंक्ट विजन। मिनिमम डिस्टेंस ऑफ मोस्ट डिस्टिंक्ट विजन। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये फिनोमिना बेसिकली है क्या, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ मोस्ट डिस्टिंक्ट विजन। देखिए, हमारी आंखों के द्वारा किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम देखते हैं ना, तो उसकी एक मैक्सिमम रेंज होती है और एक मिनिमम रेंज होती है। तो मैक्सिमम तो हमारी आंखों के द्वारा हम इन्फिनिटी तक बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं। तो वो मिनिमम रेंज क्या है जहाँ तक हम बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं? तो आपको बताएं, नॉर्मली आपकी बुक्स में मिलेगा आपको 25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर आपकी वह डिस्टेंस होती है जहाँ आप किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि 25 सेंटीमीटर के बाद आप नहीं देखोगे, 26 पर दिखाई नहीं देगा, 27 पर दिखाई नहीं देगा। हाँ, दिखाई देगा, बट उसकी जो इमेज है ना वो आपको अब थोड़ा क्लियर दिखाई नहीं देगी। और ऐसा नहीं कि 25 से पहले 24, 23, 22, 21 या 2019 तक आपको दिखाई नहीं देगा। दिखाई देगा, बट आपकी आंखों को इस दौरान स्ट्रेस महसूस होगा। तो मिनिमम डिस्टेंस ऑफ मोस्ट डिस्टिंक्ट विजन ये कहता है जहां तक किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज हमारी आंखें बिना किसी स्ट्रेस के देख सकती हैं, उसी कंडीशन को हमने नाम दिया है मिनिमम डिस्टेंस ऑफ मोस्ट डिस्टिंक्ट विजन। चलिए, उम्मीद करते हैं कि ये बात तो आपको बिल्कुल क्लियरली हो गई होगी। तो एक चीज़ और होती है आपकी जो हम यहाँ पर बता दे रहे हैं आपको, जैसे कि एक होता है आपका एंगुलर मैग्नीफिकेशन। देखिए, ये चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है आपकी एंगुलर मैग्नीफिकेशन। ये क्या होता है एंगुलर मैग्नीफिकेशन? एंगुलर मैग्नीफिकेशन का क्या मतलब होता है? एंगुलर मैग्नीफिकेशन का मतलब होता है कि हमारी आंखों के द्वारा बनने वाला एंगल ही डिसाइड करता है कि किसी ऑब्जेक्ट का रियल साइज क्या है। जैसे कि आपको हम बात बताएं कि अगर हमारे हाथ में, देखिए, ये पेन है जिससे हम ये आपको जो समझा रहे हैं वो लिख रहे हैं। तो इस पेन को अगर हम अपने आंखों के सामने ही रखें अराउंड 25 सेंटीमीटर, तो ये इसका जो रियल साइज है वो हमें दिखाई देगा। बट अगर इसी पेन को लेकर हम लगभग आधा किलोमीटर दूर चले जाए, तब किसी दूसरे के हाथ में पेन रखे और अपनी आंखों के द्वारा उसके हाथों में रखे इस पेन को देखें, तो शायद ये जो पेन है हमें बिल्कुल भी इसका एक्चुअल जो साइज है वो दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि इस दौरान हमारी आंखों के द्वारा बनने वाला एंगल है उसका साइज घट गया है। तो आंखों के द्वारा बनने वाला एंगल ही वास्तविकता में किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज को डिसाइड करता है। अगर आंखों के द्वारा बनने वाला एंगल हमारा क्या है, छोटा है, तो डेफिनेटली हमें हमारी जो ऑब्जेक्ट है उसका साइज भी हमें छोटा दिखाई देगा। अगर हमारी आंखों के द्वारा बनने वाला एंगल बड़ा है तो डेफिनेटली हमारी आंखों के द्वारा बनने वाला ऑब्जेक्ट हमें बिल्कुल एक्चुअल साइज का दिखाई देगा। देखिए, यहाँ पर आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि जो अपने स्टार्स होते हैं ना, वो मून से काफ़ी बड़े हैं साइज में, बट जो स्टार्स है वे हमें फिर भी छोटे दिखाई देते हैं। तो इसका रीज़न क्या है? क्योंकि जो स्टार्स है ना वे मून से काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पर है, हमारे अर्थ से कंपैरिजन टू द मून बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर है। तो उनकी डिस्टेंस के कंपैरिजन में हमारी आंखों पर बनने वाला एंगल बहुत ही छोटा है, जिसके कारण हमें स्टार्स के जो साइज है वो काफ़ी छोटा दिखाई दिया। बट वहीं पर जो मून है, जो चंद्रमा है, उसका साइज हमें कैसा दिखाई देता है? नॉर्मल दिखाई देता है, क्योंकि जो मून है वो कंपैरिजन टू द स्टार्स काफ़ी नज़दीक है। तो इसलिए उसका थोड़ा साइज हमें बड़ा सा ठीक ठाक सा दिखाई देता है।
तो चलिए ये बातें आपको समझ में आ गई होगी कि एंगुलर मैग्नीफिकेशन बेसिकली होता क्या है। और देखिए एक एजम्पशन और आप इसमें मानकर चलिएगा सिंपल माइक्रोस्कोप में कि जितने भी एंगल है वे सब के सब हम स्मॉल इस्तेमाल करने वाले हैं। तो चलिए पहला डेरिवेशन हम ड्राइव कर ले रहे हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में सिंपल माइक्रोस्कोप का कि जब जो आपकी ऑब्जेक्ट है ना वो मिनिमम डिस्टेंस ऑफ मोस्ट डिस्टिंक्ट विजन पर हो, व्हेन ऑब्जेक्ट एट व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट मिनिमम डिस्टेंस ऑफ मोस्ट डिस्टिंक्ट विजन। देखिए ये सिंपली आपका क्या था, एक सिंपल माइक्रोस्कोप ही तो होता है। सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है, एक कॉन्वेक्स लेंस ही तो होता है। और देखिए अगर कॉन्वेक्स लेंस से आपको मैग्नीफाइड इमेज बनाना है तो ये तो आपका ऑप्टिकल सेंटर होता है, यहाँ पर इसके दो फोकस होते हैं, एक लेफ्ट और एक राइट। तो अगर आपको मैग्नीफाइड इमेज लेना है तो ऑब्जेक्ट को आपको प्रिंसिपल एक्सिस से आगे रखना होगा। तो रूल तो बिल्कुल सिंपल सा है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलने वाली रे हमेशा फोकस में को होकर जाती है, क्योंकि ये कन्वर्जिंग रेज है तो इसने रेज को कन्वर्ज कर दिया। ऑप्टिकल सेंटर में को जाने वाली रे हमेशा सीधी बाहर निकल जाती है, कि यहाँ पर तो कहीं पीछे नहीं मिलेगी, हमने इन्हें क्या करा है कहीं आगे बढ़ा लिया है। ऐसे आगे बढ़ाने के बाद जहाँ पर इन दोनों ने इंटरसेक्ट आपस में करा है वहाँ पर बना है हमारा फाइनल इमेज, यहाँ पर बना है हमारा फाइनल इमेज। तो ऑब्जेक्ट तक का जो डिस्टेंस है उसे हमने यू कहा है, जहाँ तक हमारा फाइनल इमेज बना है उसे हमने वी कहा है। वी निगेटिव वी या निगेटिव डी कह सकते हैं, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ मोस्ट डिस्टिंक्ट विजन पर हमारा इमेज बना है। तो ऑब्जेक्ट के द्वारा बनने वाला एंगल जो आपका है वो बीटा है, इमेज के द्वारा बनने वाला एंगल आपका बीटा है, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपकी एच ओ है। अल्टरनेटिवली आप ऐसा कह सकते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट थी ना जिसका हाइट आपका एच ओ था, ये बनी है आपकी मिनिमम डिस्टेंस ऑफ मोस्ट डिस्टिंक्ट विजन पर जो है आपका डी, और ये आंखों के द्वारा जो यहाँ पर एंगल बन रहा है वो आपका अल्फा बन रहा है। और एंगुलर मैग्नीफिकेशन का जो फॉर्मूला है वो आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि m इज इक्वल टू होता है आपका tan बीटा बाय tan अल्फा, इक्वेशन नंबर 1। तो अगर हम यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखें तो अगर हम बात करें tan बीटा की, इसे ट्रायंगल को एक नाम दे ले रहे हैं ABO। तो ट्रायंगल ABO को थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ पर इन ट्रायंगल आप पाओगे, इन ट्रायंगल ABO tan बीटा इज इक्वल टू एच नॉट डिवाइड बाय माइनस यू। निगेटिव, देखिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है तो आपने पॉजिटिव लिया है अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, ऑब्जेक्ट आपका लेफ्ट में है तो निगेटिव लिया है। tan अल्फा आपका क्या है, तो tan अल्फा कितना है आपका एच नॉट बाय नेगेटिव डी, क्योंकि आपका जो इमेज है वो भी लेफ्ट साइड पे बना है और आपका जो ऑब्जेक्ट का हाइट है ऊपर की ओर है वो पॉजिटिव साइन से लिया है। ये दोनों के दोनों वैल्यूज आप उठाकर इक्वेशन नंबर 1 में रिप्लेस करेंगे। तो बाय इक्वेशन नंबर 1 m इज इक्वल टू tan बीटा कितना है आपका एच नॉट बाय निगेटिव यू अपॉन में ये आपका एच नॉट बाय निगेटिव डी। एच नॉट से एच नॉट कैंसिल आउट हुआ है, निगेटिव से निगेटिव, तो मैग्नीफिकेशन जो आपका बना है वो निकला है आपका d बाई यू। इक्वेशन नंबर आपने मान लिया यहाँ पर सेकंड। तो आपको u का वैल्यू चाहिए, अगर आप कहीं से u का वैल्यू निकाल कर फॉर्मूला रखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आप जानते हैं लेंस के लिए फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो जो आपका फोकस है वो तो पॉजिटिव है 1/f। आपका इमेज फाइनल कहाँ बना है, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ मोस्ट डिस्टिंक्ट विजन पर, नेगेटिव साइड में है तो वो आपका माइनस के 1/d है। जो आपका ऑब्जेक्ट है वो भी लेफ्ट साइड में है तो नेगेटिव नेगेटिव आपका हो जाएगा पॉजिटिव 1/u। नेगेटिव 1/d को आप इधर उठा कर लाएंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा 1/f प्लस 1/d इज इक्वल टू में 1/u। आप यहाँ से एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम हो जाएगा इसका f इंटू डी, ऊपर की ओर जाएगा तो बनेगा आपका d प्लस एफ इज इक्वल टू में 1/u। आप इसे उठाकर उल्टा कर देंगे तो u इज इक्वल टू बनेगा आपका एफ डी डिवाइड बाय d प्लस एफ। ये वैल्यू u का उठाकर आप इक्वेशन नंबर सेकंड में रिप्लेस करेंगे तो आप लिखेंगे बाय इक्वेशन नंबर सेकंड, और इक्वेशन नंबर सेकंड आपका था m इज इक्वल टू d बाई यू। अगर u का ये वैल्यू यहाँ रखोगे तो m इज इक्वल टू आपका बनेगा d डिवाइड बाई यू। यू का वैल्यू आपके पास में f इंटू डी, ऊपर जाएगा d प्लस एफ, यहाँ से आपका d से d कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपके पास बचा है m इज इक्वल टू d प्लस एफ डिवाइड बाई एफ।
और अगर आप यहाँ पर अलग अलग से डिवाइड दोगे तो मैग्नीफिकेशन आपको मिलेगा f/f यानी 1 + d/f। ये मैग्नीफिकेशन आपके पास में निकल कर आ गया। आई होप आपको यहाँ तक का वैल्यू सारी समझ में आई होगी। तो ये जो मैग्नीफिकेशन आपका मिला है, ये मिला है कि जब आपका फाइनल इमेज कहाँ बन रहा है, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ मोस्ट डिस्टिंक्ट विजन पर बन रहा है। चलिए स्टूडेंट्स, अब शुरू करते हैं अपनी आगे की कहानी। तो हमारा जो सेकंड पार्ट है सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर, वो है कि जब आपकी जो फाइनल इमेज है वो इन्फिनिटी पर बनती हो। तो आपको पता होगा कि आपने मैग्नीफाइंग ग्लास के रूप में किसे लिया है, एक सिंपल माइक्रोस्कोप। जो मैग्नीफाइंग ग्लास है आपका, वो क्या लिया है आपने, एक कॉन्वेक्स लेंस लिया है। अगर आपको फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर चाहिए तो आपको डेफिनेटली ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना होगा, इस लेंस के फोकस पर रखना होगा, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट को आप फोकस पर रखोगे तो ये कहीं भी मीट नहीं करेगी। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलने वाली रे हमेशा कहाँ को कर जाती है, फोकस में को कर जाती हैं। ऑप्टिकल सेंटर में को जाने वाली रे हमेशा सीधी बाहर निकल जाती हैं। तो ये रेंज कहीं भी नहीं मिलेगी। ठीक, तो ये आपका फाइनल इमेज कहाँ देगी, इन्फिनिटी पर देगी। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसलिए आपने यहाँ से कितना लिया है, HO। ये बनने वाला एंगल आपका कितना है, बीटा है। ऑब्जेक्ट आपका कहाँ रखा है, इस बार फोकस पर रखा है, तो ये आपने वैल्यू F लिया है। ठीक है, और अब आपको बताएं कि वही सेम पहले वाली कंडीशन, कि इस बार फिर से आपका जो फाइनल इमेज जो आपको चाहिए वो देखने के लिए तो मिनिमम डिस्टेंस ऑफ मोस्ट डिस्टिंक्ट विजन पर ही चाहिए, D पर। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपका HO ही है, बनने वाला एंगल आपका कितना है, अल्फा है। अगर यहाँ से आप वही ट्रायंगल, ये आपका A B ऑप्टिकल सेंटर O, तो मैग्नीफिकेशन कितना प्रोड्यूस होता है, M = आपको पता है tan β/tan अल्फा। इक्वेशन नंबर 1, अगर आप tan बीटा के लिए जाते हैं ट्रायंगल ABO में, तो यहाँ से आपका tan बीटा कितना है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, वो है आपकी पॉजिटिव H0, बेस है आपका नेगेटिव F। अल्टरनेटिवली अगर आप इस ट्रायंगल को देखिए, अगर से आप नाम दे लें A', B', O, अगर नाम दे आप, तो इन ट्रायंगल A', B', O में tan अल्फा कितना है आपका, वो है एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, वो है आपकी H0, अपॉन में आपका बेस कितना है, नेगेटिव D। आप ये बीटा और अल्फा के वैल्यू उठाकर इक्वेशन नंबर 1 में रिप्लेस करिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो आप कहते हैं बाय इक्वेशन नंबर 1, M = tan बीटा कितना है आपके पास में, पॉजिटिव H0 बाय नेगेटिव F डिवाइड बाय पॉजिटिव H0 डिवाइड बाय नेगेटिव D। नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, H0 से H0 कैंसिल, तो आपके पास में जो मैग्नीफिकेशन आया है वो आया है M = D/F। तो ये मैग्नीफिकेशन आपका आया है कि जब आपका फाइनल इमेज कहाँ बन रहा है, इन्फिनिटी पर बन रहा है। बट आप इस इक्वेशन को थोड़ा ध्यान से देखिए कि इस इक्वेशन के साथ प्रॉब्लम क्या है। जो हमारे पास में जो फोकस है, अगर हम उसे डिक्रीज करेंगे तो ही किसी भी ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो मैग्नीफाइड होगा। यानी इसका मतलब है कि अगर आप फोकल लेंथ डिक्रीज करोगे तो ही मैग्नीफिकेशन होगा। बट फोकल लेंथ डिक्रीज करने का मतलब है कि आप लेंस के साइज को डिक्रीज कर रहे हैं। लेंस के साइज को डिक्रीज करने का मतलब है कि आप लेंस का थिकनेस कम कर रहे हैं, और लेंस का थिकनेस जितना कम होता चला जाएगा, इमेज की जो शार्पनेस है उतनी ही डिक्रीज होती चली जाएगी। तो एक तो ड्रॉबैक ये हो गया सिंपल माइक्रोस्कोप का। यूजेस कहाँ पर है सिंपल, अच्छा, इसके बाद अगर आप और ड्रॉबैक की इसकी बात करते हैं तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक इसका यही है कि सिंपल माइक्रोस्कोप जस्ट एक कॉन्वेक्स लेंस होता है जो केवल किसी भी ऑब्जेक्ट का 10 गुना बड़ा इमेज ही हमें शो करता है। और अगर इन केस अगर हमारे पास में बहुत ही छोटा सा कोई ऑब्जेक्ट है, अगर हमें उसका इमेज देखना है और इमेज कम से कम 100 या 150 गुना बड़ा चाहिए, तब इस केस में हम सिंपल माइक्रोस्कोप से अपनी प्रॉब्लम को ओवरकम नहीं कर सकते। तब इसलिए हमें किसी दूसरे नए ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करना होगा, और वो जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो 100 से 150 बड़ा गुना इमेज हमें देगा वो हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप आएगा। और डिस्क्रिप्शन में हम वीडियो डाल देंगे, आप वहाँ से लिंक उठा लीजिएगा और वीडियो वॉच कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब इसके यूजेस क्या है हमारे सिंपल माइक्रोस्कोप के। तो सिंपल माइक्रोस्कोप के यूजेस हम
ज्वेलरी पर रखे हॉलमार्क लिखे हॉलमार्क को हम पढ़ सकते हैं। अखबार के छोटे प्रिंट को हम पढ़ सकते हैं। बुक में जो छोटे अक्षर आपके लिखे हुए हैं आप उन्हें पढ़ सकते हैं। चलिए, तो सिंपल माइक्रोस्कोप हमारा यही समाप्त हो जाता है। आज के लिए हम इतना ही डिस्कस करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू क्लास।